हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण में सर्वनाम व उसके भेद के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक लड़का है जिसका नाम है मोहन और मोहन विद्यालय जा रहा है। उसका विद्यालय घर के पास है। वह समय पर विद्यालय जाता है। घर में उसे सब प्यार करते हैं। इस परिच्छेद को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आता है कि यह एक ही बच्चे के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जिससे हमें पता चलता है कि मोहन जो है वो करता है। इन सभी वाक्यों से हमें क्या पता चला कि मोहन कर्ता यानी जो काम कर रहा है, यानी जिसके लिए यह बोला जा रहा है। और दूसरे वाक्यों में मोहन कर्ता के स्थान पर उसका, उसके, उसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द लिखने से वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है, परंतु अगर मोहन के स्थान पर उसका, उसके, उसे न लिखकर हमने हर बार मोहन मोहन लिखा होता तो पूरे वाक्य की सुंदरता बिगड़ जाती है। उसका, उसे, ये सारे शब्द सर्वनाम ही है, यानी मोहन जो है वो संज्ञा है और उसके स्थान पर हर बार हमने उसका, उसके, उसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, यानी ये सारे क्या हैं? सर्वनाम हैं। तो इसके आधार पर हम सर्वनाम की परिभाषा निकाल सकते हैं। परिभाषा हो जाएगी, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, मैं, हम, तुम, तू, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि। सर्वनाम के बारे में समझने के बाद अब हम उसके भेदों के बारे में जानेंगे। सर्वनाम के भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। इस तरह सर्वनाम के 6 भेद हो गए: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम को हम कैसे पहचानेंगे और उसकी परिभाषा क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा है जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक यानी बोलने वाला स्वयं अपने लिए या श्रोता अथवा पाठक यानी सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, ये हमेशा बोलने वाला अपने लिए उपयोग में करता है। तू, तुम, यह हमेशा सामने वाले के लिए यानी सुनने वाले के लिए उपयोग में लाता है। वह और उसने, यह हमेशा थर्ड पर्सन यानी तीसरे किसी के लिए बोला जाता है। इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तू, तुम, वह, उसने, इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है। हैं
जिससे हमें इसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। तुमने मुझे बताया कि वह कल आएगा। इस ऊपर लिखे वाक्य में तुमने, मुझे, वह, यह 3 प्रकार के शब्द आए हैं। अभी हमने देखा ये 3 तरह के शब्द हैं, यानी तुमने यानी सामने वाले के लिए बोला जा रहा है, मुझे यानी वह खुद के लिए है, और वह यानी तीसरे पर्सन के लिए है। जैसे इस चित्र में देख सकते हैं, मुझे खुद के लिए है, तुमने सामने वाले के लिए, और वह ये तीसरा पर्सन है। ये तीनों भी पुरुषवाचक सर्वनाम में ही आते हैं। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम में पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष परिभाषा है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। जैसे, मैं आज सुपरफास्ट से दिल्ली जा रहा हूँ। हम सब कल पिकनिक चलेंगे। हमारा घर नदी के उस पार है। इन वाक्यों में मैं, हम, हमारा ये सारे शब्द बोलने वाला अपने लिए उपयोग में ला रहा है। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि सर्वनाम विकारी शब्द है, तथापि लिंग यानी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। स्त्री हो या पुरुष, दोनों की संज्ञाओं के स्थान पर एक ही तरह का सर्वनाम आता है। वचन और कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन आता है। जैसे हम देख रहे हैं, मैं, यह एक अकेला है, एक वचन के रूप में है, तो वहाँ उसने मैं कहा है। लेकिन हम यह बहुवचन के रूप में आने पर वहाँ मैं की जगह पर हम हो गया है। और कारक के अनुसार हम की जगह पर हमारा घर नदी के उस पार है। इस तरह से वहाँ पर हमारा आ गया। इस तरह से हम देखते हैं कि सर्वनाम में वचन और कारक के कारण परिवर्तन आता है। अब हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, तू कहाँ रहता है? तुम उस समय वहाँ नहीं थे। तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं? इन वाक्यों में तू, तुम, तुम्हारे यह सुनने वाले व्यक्ति के लिए उपयोग किया जा रहा है, अर्थात ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें भी वचन और कारक के कारण सर्वनाम में परिवर्तन आता है। जैसे तू, तूने, तुझे, तुझको, तुमने, तुम लोग, तुम्हारे, तुम्हारी इत्यादि। अब हम देखते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, वह कौन आ रहा है? वे सब कहाँ रहते हैं? वे लोग ठीक नहीं, उनसे बचकर रहना। इन वाक्यों में वह, वे, उनसे ये सभी सर्वनाम किसी अन्य व्यक्ति के लिए आए हुए हैं, अर्थात यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में है। इसमें भी कारक और वचन के कारण परिवर्तन आते हैं। जैसे वह, उसने, उसे, उसके, उन्होंने, वे लोग, उन्हें, उनके इत्यादि। अब हम देखते हैं सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम।
परिभाषा है जो सर्वनाम किसी वस्तु की ओर निश्चय रूप से संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरे बड़े भाई जी हैं। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वचन और कारक के कारण यह के रूप में भी परिवर्तन होता है। जैसे यह, इसने, इसे, इसको, इससे, इसके द्वारा, इसके लिए, इसका, इसमें, इस पर, ये, इन्होंने, इनसे, इनका, इनमें इत्यादि शब्द आते हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम का तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ काला है, पिताजी बाहर कोई आया है, कुछ, कोई, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें भी कारक और वचन के कारण परिवर्तन आता है। जैसे कोई, किसी ने, किसी को, किन्हीं का इत्यादि। अब हम सर्वनाम का चौथा प्रकार देखेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य को किसी दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो बोएगा सो काटेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इन वाक्यों में हम क्या देख रहे हैं कि एक सर्वनाम को दूसरे सर्वनाम के साथ जोड़ा गया है। जैसा, वैसा, जो, सो। इस तरह से एक का संबंध दूसरे के साथ में है, अर्थात जो, सो, जैसा, वैसा, ये सारे सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें भी वचन और कारक के कारण परिवर्तन आते हैं। जैसे जो, जिसने, जिसे, जिसको, जिसका, जिसने, जो, जिन्होंने, जिन लोगों ने, इस तरह के परिवर्तन होते हैं। सर्वनाम का पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस समय घर पर कौन है, आप क्या कहना चाहते हैं, वहाँ तुम्हारा कौन रहता है, आजकल आपका व्यापार कैसा चल रहा है। इन वाक्यों में कौन, क्या, कैसा, ये सारे शब्द प्रश्न पूछने वाले हैं और इन शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम में भी कौन का रूप वचन और कारक के कारण बदलता है। जैसे कौन, किसने, किसे, किसको, किससे, किसके, किन्होंने, किन लोगों ने, किन्हें, किनको, किन लोगों से, इस तरह का परिवर्तन होता है। अंत में हम देखेंगे वाचक सर्वनाम। परिभाषा है जो सर्वनाम तीनों पुरुषों अर्थात उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकता है। इन वाक्यों में खुद, अपने आप, स्वयं, ये सारे शब्द अपने लिए ही उपयोग में लाए गए हैं। स्वयं के लिए, निज के बारे में ही विशेष जानकारी दे रहे हैं, अर्थात ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं।
इस प्रकार ये सभी शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा उसे हम एक बार फिर दोहरा लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद में से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ये हो गए सर्वनाम के 6 भेद। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने 3 भेद पढ़े। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम और उसके भेदों को जानने के बाद अब यह पाठ यहीं समाप्त करते हैं।